नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त हरियांशु सुसेठ, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड टैरो रीडर आपके पास फिर से कुछ आज बहुत स्पेशल चीज़ें लेकर के आए। दोस्तों, इधर कुछ दिनों से बहुत लोगों की कॉल मेरे पास आती है। ऐसे लोग भी कॉल करते हैं जो बोलते हैं भैया आपने मोबाइल नंबर के बारे में मेरे को बताया था कि आपका मोबाइल नंबर ऐसा है। फिर वो कहते हैं भैया मैं मानता नहीं हूँ, मोबाइल नंबर से कहाँ कुछ होता है, मोबाइल नंबर से क्या होता है। क्योंकि लोग सोचते हैं कि ग्रह अलग अलग होते हैं और अलग अलग तरीके से काम करते हैं, जो मुझे समझ में आया। मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि ग्रह एक ही होता है। अगर सूर्य का नंबर 1 है तो 1 ही रहेगा, राहु का नंबर 4 है तो 4 ही रहेगा। वो चाहे कहीं भी हो, काम वही करेगा, अलग अलग तरीके से करेगा। तो दोस्तों, मैं सबको ये बताना चाहूँगा आप लोगों को सबसे पहले कि लोगों की इस मिथ को मैं दूर कर दूँ कि मोबाइल नंबर और कुछ नहीं, ग्रहों का ही एक समूह है। जैसे कि ज्योतिष में अगर आप देखते हैं, ज्योतिष में क्या होता है, कुंडली हम अगर पंडित जी को दिखाते हैं, किसी भी पंडित जी जो हमारे उनको जानकार हैं, वो देखते हैं तो क्या कहते हैं कि आपकी ग्रहों की दृष्टि इस ग्रह की दृष्टि इस पे पड़ रही है, इस ग्रह की दृष्टि इस पे पड़ रही है। तो क्या होता है, ग्रहों की दृष्टि, ग्रह क्या काम कर रहे हैं, किस भाव में बैठे हैं, किस ग्रह में बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं, वैसे तो कॉम्बिनेशन में ही काम करते हैं। अगर बहुत भाई जो ज्योतिष जो जानते हैं, जो ज्योतिष के हिसाब से देखते हैं, वो ग्रहों को बताते हैं कि इस ग्रह में ये ग्रह इस ग्रह में बैठा है। छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जब 2017 में नोटबंदी हुई थी तो उस समय शनि के घर में कौन बैठा था, बुध बैठा था। यानी 5 और 8 का कॉम्बिनेशन, जब 5 और 8 का कॉम्बिनेशन होता है तो पैसे का लॉस होता है, यानी हमारे पैसे से दूसरे को फायदा होता है। तो 5 और 8 का कॉम्बिनेशन बना, ग्रह बुध शनि के ग्रह में बैठा था। उस समय पूरे इंडिया में नोटबंदी हुई, बहुत लोगों ने पैसे का बहुत बड़ा लॉस झेला। यानी कि क्या हुआ, दृष्टि के बारे में मैं आपको बता रहा था। उसी तरीके से अगर मोबाइल नंबर में अगर किसी ग्रह की दृष्टि किसी पे पड़ रही है तो मोबाइल नंबर में भी वैसे ही काम करते हैं। मोबाइल नंबर में अगर पेयर्स बैठे हुए हैं, मैंने बहुत से लोगों को पहले भी बताया, अगर 8-4 या 4-8 का कॉम्बिनेशन है, घर में कैंसर, ट्यूमर, हार्ट फेलियर ऐसी बड़ी प्रॉब्लम्स दे देगा। या आपके मोबाइल नंबर में अगर 21 आ रहा है, आपके पैसे को सेव नहीं होने देगा, यानी कि ग्रह का कॉम्बिनेशन ही तो है, यानी कि चंद्रमा और सूर्य का। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं जो अपना काम कर रहे हैं। यानी कि जो ग्रह जिसके साथ बैठा है वो अपना काम कर रहा है। किसी ग्रह की दृष्टि मोबाइल में अगर किसी दृष्टि पड़ रही है, उसका भी त्रिकोण बनता है, उसकी भी ग्रिड बनती है, वैसे ही वो काम करता है। तो मोबाइल नंबर में ग्रहों के ही नंबर हैं, कोई अलग से नहीं आए। जो ब्रह्मांड में 9 ग्रह हैं, वही 9 ग्रह के नंबर हमारे मोबाइल नंबर में भी। हम जो शर्ट पहनते हैं उसमें भी जो ग्रह का नंबर है, चाहे 40 हो, चाहे वो 38 हो, चाहे वो 42, वो भी ग्रह का कॉम्बिनेशन बन रहा है। हर चीज़ में ग्रहों के नंबर हैं, काम अलग अलग तरीके से करते हैं। अगर हम मोबाइल नंबर यूज़ कर रहे हैं फ्रीक्वेंटली, दिन भर हम कॉल्स कर रहे हैं, तो उसकी एनर्जी उतनी तेज़ हो जाती है, काम करने की स्पीड बढ़ जाती है। अब तो बहुत से लोग कहते हैं ना, अब पंडित जी अगर कभी कहते हैं भैया पुखराज पहन लो, अब पुखराज क्यों पहनते हो? क्योंकि वो स्टोन उस ग्रह की एनर्जी को बढ़ा देता है, इसीलिए पहनते हो ना कि हमारे जल्दी रिजल्ट आए, अच्छे रिजल्ट आए, बहुत सारा धन आए, इसीलिए पहनाया जाता है। कोई ग्रह कमज़ोर है, आपको बीमार कर रहा है, तो आपको बताया जाता है ना, आप ये रत्न पहन लो, इस रत्न से आपकी ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आपकी हेल्थ की ठीक हो जाएगी। वो इसीलिए होता है क्योंकि उस ग्रह की एनर्जी को फ़र्क करता है। वैसे ही मोबाइल नंबर में भी अगर आप अपने नंबर्स के चीज़ों को ध्यान देते हैं, अपने नंबर्स को डिज़ाइन कराते हैं, या उनके आपके अच्छे कॉम्बिनेशन अगर मोबाइल में बैठे हुए हैं, तो आपको वैसे ही रिजल्ट देंगे। सबसे बड़ी चीज़ है, छोटी सी चीज़ है, मतलब अगर आपसे कहूँ कि अगर आप किसी दोस्त को घर पे बुलाते हैं तो आपके घर में एक अच्छा माहौल होगा, क्योंकि आपका वो वेल विशर है। अगर आप किसी ऐसे को बुलाते हैं जो आपका बुरा चाहता है, या घर में अगर आपने ऐसे लोगों को बुला लिया जो देश और समाज के लिए ख़राब हैं, या आपके लिए ख़राब हैं, मोहल्ले के लिए ख़राब हैं, आप ये घर का क्या माहौल करेंगे? वैसे ही नंबर से अगर खराब कॉम्बिनेशन से ग्रह अगर आपके साथ जुड़ गए, आपके घर में आ गए, आपके मोबाइल नंबर में आ गए, तो आपकी लाइफ को वैसे ही बना देंगे। तो बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को ध्यान दें। अपने जो इर्द गिर्द हैं उनको भी बताएं, अपने जानने वालों को बताएं, और इस चीज़ पे बहुत ध्यान दें कि मोबाइल नंबर हमारे लिए मोबाइल नंबर नहीं है, पूरे ग्रहों का समूह है। हमारी लाइफ को वैसे ही इम्पैक्ट देगा जैसे हमारी कुंडली देती है, क्योंकि हमारी कुंडली हमारे कर्मों के अनुसार ही वो मोबाइल नंबर, वो ग्रहों का समूह हमारे पास आया है। अगर हमने ख़राब इन्वाइट कर लिया या इस पर ध्यान नहीं दिया, हमारी लाइफ को वैसे ही बना देगा। तो बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को ध्यान देना दोस्तों, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, सबके लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करें कि इस चीज़ को ध्यान दें, अपनी लाइफ अच्छी करें। और बाकी आपसे अंत में यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। सब्सक्राइब करने के बाद
सबसे बड़ी चीज़ है कि बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे आगे के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।